क्वेश्चन नंबर 15 21.2 से ना एक्सरसाइज 21.2 का है। और क्या डेट है आज? 7। पढ़ो पहला क्वेश्चन। 8 है आज। A cylindrical vessel of radius 77 centimeter is filled with water to a height of 80 centimeter. If some water is added to rise the height of 100 centimeter, find the increase of the volume of water in the vessel in liter. रेडियस दी है 77 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर टू द हाइट 80 सेंटीमीटर तक भर जाता है। तो हाइट ऑफ वाटर HEIGHT हाइट ऑफ वाटर उसको H से कह देते हैं, वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। रेडियस दे दिया, हाइट ऑफ वाटर दे दिया। इफ सम मोर वाटर इज एडेड टू रेज द हाइट टू 100 सेंटीमीटर, तो सेकेंड हाइट, फाइनल हाइट क्या है? फाइनल हाइट है आपकी, इसको हाइट ऑफ वाटर इनिशियल हाइट कह दो। स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो बहुत जल्दी बता दिया तुमने, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन अभी हमने शेयर ही नहीं की है तो कहाँ से आएगा? अब से क्लास में बैठी हो, ये नहीं बताई कि स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। फाइनल हाइट ऑफ वाटर, फाइनल हाइट ऑफ वाटर को हम HF कह देते हैं और इसको इनिशियल हाइट को HI कह देते हैं। 100 सेंटीमीटर बढ़ाना है। फाइंड द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन हाइट निकाल लो। तो सबसे पहले नाउ वॉल्यूम निकालने के लिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फाइंड फॉर द सिलिंड्रिकल वेसल, टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, टू फाइंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये फाइंड करना है। तो इंक्रीज इन हाइट सबसे पहले निकाल लेंगे, जिसको हम डेल्टा H से कह सकते हैं, वो होता है HF माइनस HI। तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे, दोनों सेंटीमीटर में है, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आगे आपको निकालना है वॉल्यूम। इंक्रीज नाउ एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एच। कौन सी यूज करेंगे? एच, डेल्टा एच। वैल्यूज पुट करिए, पाई 22/7, आर का मतलब है 77 मल्टीप्लाई 77, डेल्टा एच का मतलब है, और इसकी यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम में बेटा, वॉल्यूम का आंसर किसमें आता है? सेंटीमीटर जो क्यूब भी में। XYZ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे चेंज करना होगा कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम इन लीटर्स कैसे आएगा? जो भी वॉल्यूम है XYZ सेंटीमीटर क्यूब, उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ये आपका आंसर कुछ आ जाएगा। XYZ 1000 से डिवाइड कर लेना लीटर, दिस इज आंसर। आगे चलें, 16 क्वेश्चन। 16 question है, a solid metallic rod 15 centimeter long with a diameter equal to 3.5 centimeter is melted and made it
made into another rod of radius 3.5 centimeter. What will be the length of the new rod? लेंथ है, हाइट पूछ रहे हैं, लेंथ का मतलब हाइट ही सो पूछेंगे। उसमें सॉलिड मेटेलिक रॉड है, तो जो रॉड है मेटेलिक रॉड वो भी किस शेप में होता है? Solid long सिलिंड्रिकल शेप में होगा। 50 cylindrical सेंटीमीटर shape. लॉन्ग है, तो इसका मतलब हम ये कह देते हैं इनिशियल हाइट, हाइट में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। 50 सेंटीमीटर पहली हाइट है, डायमीटर इसका दिया इतना, इज मेल्टेड एंड मेड इनटू द अनदर रॉड। इस डायमेंशन और हाइट की, इस डायमेंशन के रॉड को मेल्ट किया गया है और फिर दूसरी डायमेंशन में तब्दील किया गया है, यानी कि H1 और H2 हो जाएगा। H1 और H2 हो जाएगा, तो ये आपका H1 हो जाएगा पूरा, ये H1, और ये पहले रॉड के लिए ये R1 होगा। तो गिवन जो भी है हाइट, हाइट यानी कि H1 वाली हाइट कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अच्छा, फाइंड क्या करना, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ न्यू रॉड, New rod. न्यू रॉड की लेंथ निकालना है। इसकी रेडियस, रेडियस कौन सी रेडियस? R1, पहले वाले रॉड की रेडियस है 3, सॉरी डायमीटर दिया है, तो यहीं पर हम 3.5 को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 202, 2 7 जा 200. 40, 2 5 जा 10, 17.5 सेंटीमीटर। ओके, अब उसको मेल्ट किया गया है, ठीक है। तो दोनों का ही देखो, पहला रॉड है, रॉड से रॉड को मेल्ट किया गया है, तो न्यू रॉड की, फॉर न्यू रॉड, न्यू रॉड की आपको रेडियस दिया है, उसकी रेडियस कितनी हो रही है उसको R2 कह देंगे, वो रेडियस है आपकी 3.5। अच्छा, यहाँ पर रेडियस ही दिया है, यहाँ पर इंटू अनदर रॉड ऑफ रेडियस 3.5, यहाँ पे डायमीटर नहीं दिया तो चेंज नहीं करेंगे। और जो हाइट है, हाइट उसको हम H2 मान लेते हैं। सिंस ओल्ड रॉड इज मेल्टेड, ओल्ड रॉड को मेल्ट किया गया है टू फॉर्म न्यू रॉड, टू फॉर्म न्यू रॉड। ओके, देयरफॉर जो रॉड 1 का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा रॉड 2 के वॉल्यूम की। इसी चीज को अप्लाई करते हुए हैं हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड 1 कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर कौन सा यूज करेंगे? R1 यूज करेंगे। एच कौन सा यूज करेंगे? H1 यूज करेंगे। सेकेंड रॉड के लिए पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर कौन सा यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे। एच कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड वाले के लिए यूज करेंगे। एच की वैल्यू कैसे आ जाएगी? हमें H2 निकालना है, हम सबकी वैल्यूज नहीं पुट करेंगे इस स्टेप पे, अभी हम फॉर्मूले को छोटा बनाएंगे। अब देखो इक्वल के बोथ साइड क्या क्या है? इक्वल के बोथ साइड है आपका पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बस यही दोनों कैंसिल होगा और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। क्या बचेगा? ये बचेगा आपका R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर H2। और बेटा हमें H2 निकालना है, इसको हम अकेला रखेंगे यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू H2। तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई? H2 किसके बराबर हो जाएगा? R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर। R1 पता है आपको? R1 पता है आपको? उसकी वैल्यू रखिए। H1 पता है 15 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। R2 कितना है? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी वैल्यू रखिए। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
सिर्फ सेंटीमीटर में आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिए, PQR में आपको आंसर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सेकेंड रॉड, Rod height. दैट इज H2। क्लियर, एनी डाउट? No. ये याद रखना है कि जब मेल्ट करेंगे तो मटेरियल सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, इसलिए वॉल्यूम भी सेम रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 17. देखो क्या है, समझो। The radius of a cylinder is R and the height is H. How will the volume change if the double height is double and the first में height is doubled, second में height ठीक is ठीक ठीक। doubled and the radius is half, and third में height remain unchanged but the radius is half. रेडियस दी है सिलेंडर की R, हाइट दी है H। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहे हैं, Height is हाउ विल द doubled. वॉल्यूम चेंज। हाँ, फॉर अ सिलेंडर क्या निकालना है, टू फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में किस किस तरह से चेंज होगा ये निकालना है। फॉर अ सिलेंडर फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। पहला है, इफ हाइट इज डबल, इफ हाइट इज डबल, हाइट डबल कर देंगे तो नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई Pi r square आर h. स्क्वायर एच। तो इस हिसाब से जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, वॉल्यूम इज Directly डायरेक्टली proportional. प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू हाइट। वॉल्यूम हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जितना बढ़ाएं वॉल्यूम को डबल करेंगे तो हाइट डबल हो जाएगी, हाइट को ट्रिपल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो देयरफॉर हाइट को डबल करने पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डबल, वॉल्यूम इज डबल। ये आपका पहला हो गया। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट Answer आ आंसर गया. हो गया। अभी आंसर पूरा नहीं आया है, अभी सेकंड भी बचा है। फिर कह रहे हैं हाइट इज डबल एंड रेडियस इज हाफ, हाइट हाइट इज डबल एंड Radius रेडियस is इज half. हाफ। अब देखो, दोनों चीज करना है तो फिर से वही फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला होता है पाई, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो हाइट को हम जब डबल कर रहे हैं और रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो उससे कैंसलेशन होने के बाद जो हाइट का इफेक्ट पर बचेगा बस वही होगा। यानी कि 1/2, 1/2 का रेडियस कितनी है, रेडियस स्क्वायर में है ना, और रेडियस को हम कितना कर रहे हैं, R/2 कर रहे हैं, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और चूंकि हाइट को हमने डबल कर दिया यानी कि 2h कर दिया है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 से कट के तो h/2 ही तो बचा। जब हाइट हाफ हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम इज हाफ, वॉल्यूम इज हाफ, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। जो रीजन दिया वो समझ में आया, जो रीजन दिया वो समझ में आया कि आर स्क्वायर में है और हाफ करने को कह रहे हैं, तो R/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और 2h कर रहे हैं तो कैंसिल होके h/2 बचेगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h/2 के। थर्ड, समझ गई. थर्ड में कह रहे हैं Third क्या, में height कहाँ गया, remain unchanged but the radius is half. थर्ड में कह रहे हैं हाइट रिमेन्स, मतलब ठीक है h रखना है अनचेंज बट द रेडियस इज हाफ। तो जब रेडियस हाफ करा, करो रेडियस हाफ,
इसमें कह रहे हैं हाइट जो है, हाइट को आपको h ही लेना है, बट रेडियस जो है, रेडियस क्या कर देना है, r नहीं लेना, r/2 रख देना है। तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर पाई हटा दो, पाई की वैल्यू नहीं है, r/2, दिस इंप्लाइज r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r²/4, और h तो वही है ना, यानी कि h से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है h के और r²/4 के। इसका मतलब है द वॉल्यूम इज क्वार्टर्ड, एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब क्वार्टर्ड, द वॉल्यूम इज क्वार्टर्ड। क्वार्टर्ड 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर्ड, एक चौथाई। दिस इज योर आंसर। 3 क्वेश्चन। Solid metallic cylindrical of length 21 centimeter and diameter 14 centimeter is melted and made into सेम a क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन broad एज 16, है ना। एक मेटालिक, वहां पे मेटालिक रॉड था, मेटालिक सिलेंडर है। मेटालिक सिलेंडर की आपको रेडियस और लेंथ दिया है, उसको मेल्ट करके कुछ और बनाना चाह रहे हैं, बड़ा सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं। और डबल द डायमीटर, डायमीटर को डबल कर दिया। अरे भैया 14 थी ना, 14 का डबल क्या हो जाएगा, 14 plus ऐसे नहीं। 14. हाँ ठीक है, 14 + 14 कर लो या फिर 14 × 2 कर लो, तो बिल्कुल सेम एज ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 है, जाके उसको देखिए। सेम एज क्वेश्चन 16। सी, हिंट फॉर हिंट, आपको करना क्या है, आपको फॉर फर्स्ट सिलेंडर के लिए आपको क्या क्या दिया है, एच दिया है जो कि 21 सेंटीमीटर है, डायमीटर दिया है, उससे रेडियस निकाल लो। रेडियस जो हो जाएगी आधी हो जाएगी डायमीटर की, तो कितना आ जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये 2 लिख दिया बिलो, डायमीटर/2 होती है, ठीक है। ये है फर्स्ट सिलेंडर के लिए, इसको मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद सेकेंड सिलेंडर जो बनाया गया, क्या है, उसका जो डायमीटर है वो डबल है पहले वाले से, यानी कि D2। ये आपका हो जाएगा R1, D1, ये H1, D2 कितना हो जाएगा डबल, यानी कि 14 था तो 14 का डबल कितना हो गया, 2 4 8, 128 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, R2 कितनी हो जाएगी, R2 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 28/2 कर देंगे। और H आपसे पूछ रहा है न्यू लेंथ क्या होगी, हाइट H2 आपसे पूछ रहा है। फिर वही रीजन लिखूंगी कि सिंस रॉड इज मेल्टेड, देयरफॉर दोनों का वॉल्यूम जो होगा V(1) = V2, और फिर से वही पूरा पाई R1² H1² = पाई R2² H2, और पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और फिर H2 यहाँ से कितना बचेगा, H2 = हो जाएगा R1² H2/R2²। वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर, जस्ट एज सिंपल 16 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। A rectangular piece of paper of breadth 30 centimeter and a length 77 centimeter is rolled ठीक है, एक with रेक्टेंगुलर शीट to ऑफ पेपर form है a जिसकी आपकी कुछ लेंथ दी है और जो ब्रेथ दी है। तो जो लेंथ होती है वो सिलेंडर की हाइट बन जाती है, और जो ब्रेथ होती है वो सिलेंडर की डायमीटर बन जाती है। बात समझ में आई, डायमीटर बन जाती है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे या फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब जो पेपर रोल कर रहे हैं, पेपर रोल करने पे जो सिलेंडर बन रहा है, आफ्टर रोलिंग पेपर
रेक्टेंगुलर पेपर इनटू आ सिलेंड्रिकल सिलेंडर में फॉर्म किया, तो जो आपकी एच है लेंथ के बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ के बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। और जो लंबाई है किस तरफ मूव कर रहा है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ विद 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ इतना इज रोल्ड अलोंग इट्स विथ, कहाँ पे रोल किया गया है, विद के अलोंग किया गया है। जब विद के अलोंग किया गया है यानी कि विद इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ इसकी, ये वाला नहीं किया गया है, ये वाला किया गया है, तो इसका मतलब लेंथ बन जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 77 सेंटीमीटर। सॉरी डायमीटर नहीं, ये तो सरकमफ्रेंस आएगा ना, सरकमफ्रेंस होगा। जब पेपर को, एक रेक्टेंगुलर पेपर को मोड़ो, मोड़ के देखो कैसा बनता है पेपर, चीरो, बहुत पेपर चीरती हूँ ना कॉपी को, चीर के उसको देखो, तो ये बन जाएगी आपकी सरकमफ्रेंस। जो आपकी ब्रेथ होगी, ब्रेथ क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस बन जाएगी। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। Circumference of volume. सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r, और जो कि ये बराबर हो जाएगी आपकी 77 सेंटीमीटर की। तो ठीक है, यहाँ से 2 पाई r को सॉल्व करके हम यहाँ से 77 सेंटीमीटर को इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू वगैरह सब रखेंगे, तो रेडियस यहाँ से आपकी आ जाएगी ये 12.25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपको लेंथ मिल गई सिलेंडर की और रेडियस मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं, रोल्ड along its with no to form a cylinder, what is the volume of the cylinder? So easy question, आपको लेंथ पता है, हाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 22/7 आर स्क्वायर एच, R square H. 22/7 आर है आपका 12.5 मल्टीप्लाई 12.5, एच कितना निकला था 30, Hmm. 30, सबकी वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। Okay. चलिए ठीक है, यहीं तक है, पूरा रिवाइज करिए ये भी। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है 12.21.2 के बाद दूसरी